Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss rheostat and thermistor. What is rheostat? Rheostat किसे कहते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसके यूजेस क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम देखते हैं। रियोस्टेट आपके पास ये करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। रियोस्टेट को हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन क्या है? A wire wound variable resistor which consists of bar Meganian wire, ये MANGANIN wire over an insulating cylinder and its resistance can be changed is called rheostat. rheostat आपके पास ये फिगर में जैसे देख रहे हैं, ये आपके पास एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है। इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर में आपको तार नज़र आ रही है, ये वायर इसके ऊपर वाउंड किया जाता है। जैसे इसके ऊपर वाउंड किया जाता है तो हमारे पास तीन किस्म के टर्मिनल बनते हैं। पहला जो टर्मिनल है आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये एक ए टर्मिनल है, ठीक है, ये वाला एक ए टर्मिनल है, और ये आपके पास एक बी टर्मिनल होगा, ठीक है, ये वाला एक बी टर्मिनल होगा। ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल ये फिक्स टर्मिनल होंगे, इनको हम फिक्स टर्मिनल कहते हैं। तीसरा जो टर्मिनल है ये आपके पास ये वाला सी टर्मिनल होगा, ठीक है। ये सी टर्मिनल क्या होगा? ये सी टर्मिनल इसके ऊपर स्लाइड करेगा। ये जो आपने देखा है फिजिक्स लैब में भी इसी तरह के सिलेंडर पड़े होते हैं। ये जो कॉइल होती है, ये जो सी टर्मिनल है स्टूडेंट, ये क्या करता है? ये जो सी टर्मिनल है ये इस वायर के साथ कांटेक्ट करता है। जैसे ही इस वायर के यहाँ से ये मूव करता है, जैसे आगे की तरफ मूव करता है, ये साथ साथ इस तार के साथ ये जो वाउंड की हुई वायर है इसके साथ ये टच किया हुआ है, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट है। अगर यहाँ पे जाएगा तो करंट यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इसका कांटेक्ट इसके साथ है, यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ कांटेक्ट होगा। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करते हैं, एक मेन पॉइंट आप ये देख लें। ये स्लाइडिंग कांटेक्ट जो सी है, अगर ये ए की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया ए, आपका ए टर्मिनल ये है, सही है, ये ए टर्मिनल है, ए की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये तार जो है कम हो जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर जैसे जैसे ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी की तरफ मूव करता है, या आप कह सकते हो ए से अवे मूव करता है, तो फिर इसमें क्या होगा? तार ज़्यादा यूज़ होगी, तार की जो लेंथ है ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो फिर हम कह सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करें, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अगर अवे फ्रॉम ए मूव करेगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट तो फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसका यूजेस क्या है रियोस्टेट के, और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बना देंगे। तो रियोस्टेट के दो किस्म के यूजेस हैं। एक है वेरिएबल रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। दूसरा है पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर के लिए हमें रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल ए और सी को यूज़ करना है। रियोस्टेट एक्ट एज वेरिएबल रेजिस्टर्स व्हेन टर्मिनल ए एंड स्लाइडिंग टर्मिनल सी आर कनेक्टेड इन सर्किट आर यूज्ड एंड दिस स्लाइडिंग टर्मिनल शिफ्ट इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बोला, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक रियोस्टेट मौजूद है। रियोस्टेट है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक सी टर्मिनल, ये एक सी टर्मिनल है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये बी नहीं, बी टर्मिनल ये है, और ये आपके पास ए टर्मिनल है, ठीक है। ए और बी टर्मिनल फिक्स हैं, लेकिन सी टर्मिनल जो स्लाइड कर रहे हैं, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग टर्मिनल ये वाला, ये क्या कर रहा है? ये देखो नीचे तार के साथ टच कर रहा है। जैसे ही हम इस ए टर्मिनल के साथ, ठीक है, ए टर्मिनल के साथ हम कोई भी बैटरी अटैच करते हैं, ठीक है, ये हमने बैटरी एक बी के साथ अटैच कर दी, और इधर से आपने सी के साथ ये वाली रो मैंने लगा दी है, सी के साथ ये अटैच कर दी है, तो ये पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट। अब क्या होगा? करंट यहाँ से मूव करेगा, करंट यहाँ से जब मूव करेगा तो ये ए टर्मिनल में से गुजरेगा, ए टर्मिनल से किधर जाएगा? आगे देखो तार अटैच है, ये जो वाउंड हुई तार, ये यहाँ से करंट पास होगा, इसके अंदर से पास हो जाएगा, और यहाँ से पास होता हुआ दोबारा जो है ये लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा ये देखें, ये हमारे पास जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये वाला, ये किस साइड पे है? ये ए के करीब है। तो अब
जो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। लेंथ क्या है? ये जो वायर की टोटल लेंथ है ये वाली। अब जैसे ही ए से करंट मूव करेगा, इसके अंदर से मूव करके डायरेक्ट जो है इस वायर के अंदर से होता हुआ यहाँ से चले जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैं कहता हूँ यहाँ पे है। अब मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है स्टूडेंट, ये अब इस जगह पे है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये जो सी टर्मिनल है ये यहाँ पे है। अब क्या होगा? अब जैसे ही ये करंट यहाँ से पास करेगा ये ग्रीन कलर से, अब ये करंट यहाँ से रोटेट करता हुआ इसको अब करंट को ज़्यादा पाथ यूज़ करना पड़ेगा इस लाइन के अंदर से मूव करते हुए, फिर यहाँ से मूव करके फिर यहाँ पे जाएगा। अब करंट यहाँ से जाएगा क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैंने इस साइड पे कर दिया, ये वाला आगे इस तरह मूव कर सकता है। अब करंट, अब लेंथ बढ़ गई है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो वही बात हुई कि अगर आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है, अगर आपका ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये वाला ये आगे पीछे मूव करता है, यहाँ पे होगा तो करंट यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट तो करंट जो है यहाँ से होता हुआ इससे वाउंड करता हुआ इस ग्रीन में से पास होगा और सी टर्मिनल से पास होते हुए सर्किट में जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी ये एक ही तरफ होता है तो करंट जो है इसमें करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि लेंथ कम होगी। अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे अटैच कर रहा है, अब क्या होगा? अब करंट जो ए टर्मिनल से आता होगा ये सारे सर्कल में से वाउंड करता हुआ पास होकर फिर इसमें से पास होगा। अब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अगर ए के पास होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वे ए से मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, जिसको आप सर्किट में भी देख सकते हैं। ये आप सर्किट में देख रहे हैं ये आप सर्किट में देख रहे हैं, ये आपके पास वही जो सर्किट मैंने भी बना के समझाया आपको वही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये रियोस्टेट है, ये एक बल्ब के साथ अटैच है और स्विच के साथ अटैच है। तो आपने देखा कि अगर ये वाला जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये ए की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अगर ये अवे फ्रॉम ए मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं जी, अब हम ज़रा देखते हैं यूजेज ऑफ रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। A potential difference V is applied across the end A and B of rheostat, and resist R is the resistance of wire and small r is the resistance between B and C. Then potential difference between the portion BC of wire AB हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो है अगर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास तीनों एंड यूज़ होंगे, ए बी एंड सी। लेकिन आपने पीछे पढ़ा था वेरिएबल रजिस्टर पे आपने दो एंड को यूज़ किया था, ए को और सी को। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास ये ए और बी आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास रियोस्टेट है, रियोस्टेट है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। रियोस्टेट की पूरी ये जो वायर नज़र आ रही है ये ओरिजिनल फॉर्म है रियोस्टेट की, ये सारी के सारी जो आपके पास एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। और अगर आप बी टर्मिनल को सी टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर होगी। एक हम बैटरी अटैच करेंगे तो इसको हम बनाते हैं ज़रा फिगर में, हम देखते हैं कि रियोस्टेट को कैसे सर्किट में जोड़ के हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर को डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए देखें ज़रा, आपके पास है ये मैंने एक रियोस्टेट का सिलेंडर का इंसुलेटर सिलेंडर लिया है जिसका ये एक ए टर्मिनल है, ठीक है, ये ए टर्मिनल है और ये इसका बी टर्मिनल है, ठीक है, और ये इसका स्लाइडिंग टर्मिनल जो है ये सी टर्मिनल है। मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक वायर को वाउंड किया है, ये मैंने एक वायर को इसके ऊपर वाउंड कर दिया है, ठीक है। ये जो वायर है जिसकी आपने देखा इसकी रेजिस्टेंस जो है आपके पास कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर। इस वायर को आपने अटैच किया है आगे करंट के साथ, बैटरी के साथ अटैच कर दिया यहाँ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और दूसरा जो इसका जो है पोर्शन है आपने बी के साथ अटैच कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर आप 100 वोल्टेज की बैटरी दे रहे हैं, ठीक है, 100 वोल्टेज दे रहे हैं, अब ये 100 वोल्टेज ए टर्मिनल पे कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि करंट इसी तरफ मूव करेगा तो ए पे जो वोल्टेज होगा ये 100 होगा, ठीक है, और बी पे वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल पे नेगेटिव साइड पे अटैच है, ठीक है। 100 वोल्टेज की अगर बैटरी देते हैं
अब मैंने पोटेंशियल को डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो ये टर्मिनल सी है ये वाला, इसको क्या करते हैं हम, मैं एक और कलर से एक वायर को अटैच कर देता हूँ येलो कलर से। अब हम क्या करते हैं, बी के दरमियान से सी के साथ अटैच कर देते हैं टर्मिनल को। ये जो रेजिस्टेंस होगी ये स्मॉल आर होगी, ठीक है, जैसे आपने सर्किट में देखा था। अब ये स्मॉल आर को इंक्रीज़ भी करेंगे, डिक्रीज़ भी करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करेंगे देखते हैं हम। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, अगर स्लाइडिंग टर्मिनल को आप यहाँ पे जाके अटैच कर देते हैं सेंटर में जाके तार के साथ, यहाँ पे देखा था आपने इसका पोटेंशियल वोल्टेज 0 था, यहाँ पे भी सी का साथ आपने जैसे अटैच किया इसको, तो सी का भी टर्मिनल 0 था। 0 कब था, जब आपका ये स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये सी का टर्मिनल यहाँ सेंटर में ले जाते हैं, ये सेंटर में ले जाते हैं, सेंटर में जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो कितना होगा, वो 50 होगा। अब इस पे कितना वोल्टेज आ जाएगा, इस सी पे ऊपर आ जाएगा 50, ठीक है, ये से 50 आ जाएगा, और बी के ऊपर भी 50 आ जाएगा। ये 50 कब आएगा, जब आपका ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये जो सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसी को उठा के इस टर्मिनल को, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये आगे मूव कर सकता है, मूवेबल है, अगर यहाँ पे ले जाते हो आप यहाँ पे, तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए टर्मिनल पे पहुँच गया तो ए टर्मिनल पे 100 है, अब बी पे भी 100 आ जाएगा और सी पे भी 100 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे। अगर इसको आप आगे पीछे मूव करते हैं, अगर सेंटर में लेके जाते हैं तो 50 आता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है इसकी स्मॉल आर की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की टोटल वैल्यू देखो स्टूडेंट आपके पास ये है कैपिटल आर, सेंटर में इसकी वैल्यू कितनी होगी R/2, क्योंकि आधी लाइन यूज़ होगी, सेंटर में R/2 होगी। और यहाँ पे आपके पास रजिस्टर की वैल्यू जो है इस टर्मिनल सी पे, यहाँ पे आर की वैल्यू जो फुल है क्योंकि ये कैपिटल आर है। अब हम ये स्लाइडिंग टर्मिनल अगर सेंटर में लेके जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाती है। अगर हम ए टर्मिनल पे स्लाइडिंग टर्मिनल को ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज की इक्वल आ जाएगी। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया सिर्फ डायग्राम के ज़रिए। अब हम ज़रा देखते हैं इसको मैथमेटिकल तौर पे, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए ज़रा देखते हैं हम कैलकुलेशन में रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। स्टूडेंट, जैसे ही आपने देखा इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I = V/R है, ठीक है, इसके अंदर से करंट मूव कर रहा है, V = I = V/R। ओके, जो पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो बी और सी टर्मिनल पे, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो IR के इक्वल है। कैसे, जैसे ये देखें, टोटल जो रेजिस्टेंस थी आपके पास ये वाली, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास ये थी, आपने क्या किया, बी और सी टर्मिनल से अटैच किया, तो फिर आपका ये इतना वाला पोर्शन यूज़ होगा। इसकी जो इसमें जो करंट होगा वो कितना आएगा, वो आएगा IR, इसमें जो वोल्टेज अप्लाई होगा V = IR के इक्वल होगा, सही है। अब क्या करते हैं, I की वैल्यू उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, VBC = V/R। मतलब आपने ये I की जो वैल्यू है, ये वाली I की वैल्यू V/R, ये VBC में पुट किया तो आपके पास रिजल्ट बनता है V/R × स्मॉल r। अब स्मॉल r को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अरेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय R × V आ गया। ये आपके पास फार्मूला आ गया जिसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, पहले जो मैंने बोला कि हमारा जो पोटेंशियल वोल्टेज है ये सेंटर में, C जो है ये सेंटर में है, तो हमारे पास ये टोटल जो R है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R/2 आएगी। मैं कहता हूँ व्हेन स्मॉल r = R/2। स्मॉल r का मतलब क्या है, अगर ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये स्लाइडिंग टर्मिनल आगे पीछे मूव कर सकता है, अगर ये सेंटर में है तो ये r की वैल्यू क्या है, इस पूरे r का हाफ है, तो जिसको हम लिख सकते हैं R = R/2, ठीक है। इस r की वैल्यू को आप इस r में पुट करें, ये जो r नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा, R/2R V, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वोल्टेज कितना आ जाएगा, V/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर में जो आपके पास वोल्टेज है
सेंटर में ये आपके पास कितना है V/2। हमने टोटल वोल्टेज स्टूडेंट कितना दिया था, जैसे मैंने फिगर बताया था, फॉर एग्जांपल ये 100 था, ठीक है। 100 को V डिवाइड करें यहाँ पे तो 100/2 कितना आ जाएगा, 100/2 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेंटर में जो 50 है आपके पास, यहाँ पे C पे वोल्टेज जो है ये 50 हो गया, ये डिवाइड हो गया, B पे भी 50 आ गया। बात समझ लगी स्टूडेंट कि आपके पास अगर ये टर्मिनल यहाँ पे होता तो आपके पास 0 0 टर्मिनल था, अगर इस सेंटर में होता। अब अगर एक और सिचुएशन ले लेते हैं हम ताकि मज़ीद पॉइंट क्लियर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, मैं ज़रा यहाँ इसको क्लियर करता हूँ। अब ये C टर्मिनल को मैं कहता हूँ यहाँ पे है, ये अब C टर्मिनल स्टूडेंट यहाँ पे है, ये वाला, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। अब क्या हुआ है, अब आपके पास ये स्मॉल आर कितनी हो गई है, टोटल ये स्मॉल आर, ये सारी स्मॉल आर बन गई, ठीक है। अब हमारा केस क्या बनेगा, व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर जो था, अब क्योंकि हमने स्लाइडिंग टर्मिनल अब यहाँ पे ले गए ऐसे, अब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया है, ये यहाँ पे ले गए। अब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। अब स्मॉल आर की वैल्यू इसमें पुट, इस आर में पुट करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आएगा VBC इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय V आर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा VBC V। मसलन कि अगर यहाँ पे 100 का आपने, अगर आप यहाँ पे 100 का वोल्टेज दिया था, V की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 वोल्टेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आप इस तरह पोटेंशियल वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि थर्मिस्टर किसे कहते हैं। अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। इट इज़ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर। थर्मिस्टर ऐसे थर्मिस्टर है जिनको हम यूज़ करते हैं ऑफिस में या टेम्परेचर को नोट करने के लिए, कि जिसमें हम टेम्परेचर चेंज होता है, जो रेजिस्टेंस चेंज होती है विद टेम्परेचर के। इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। स्टूडेंट आपने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन से होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है, और जिनकी टेम्परेचर बढ़ता है और उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है उनको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते थे। थर्मिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है, थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम सिरामिक विच आर मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, मैगनीज, निकल्स, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन etc by heating them under high pressure। हाई प्रेशर में हम जो है निकल को, कोबाल्ट को, कॉपर को, सिरामिक को, मटेरियल को, आयरन को हीटिंग पे जो है ना मिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो ये थर्मिस्टर बनते हैं, जिनकी जो शेप्स हैं आप देख सकते हैं, ये अलग अलग किस्म की शेप्स हैं। रॉड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपके पास बीड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिनकी शेप आप देख सकते हैं। दे मे बी इन फॉर्म ऑफ बीड्स, रॉड और वॉशर्स। एडवांटेज ऑफ थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर विद हाइट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन। स्टूडेंट आपके पास जो है थर्मिस्टर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि अगर वेरी लो टेम्परेचर है तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। इसका जो आपने फार्मूला पढ़ा था नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर अगर आपके पास जो है ये इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। इसी को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते थे, ठीक है। ओके, अब है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आर टेम्परेचर सेंसर, दे कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये क्या करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये टेम्परेचर को, हीट को या थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। ओके स्टूडेंट।